हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कल हम लोग 1 से लेकर 50 तक देख चुके थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो चलिए शुरू करते हैं। 51 है कि पहली यात्रा रेलवे ट्रेन बॉम्बे और थाने के बीच कब चलाई गई थी। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 1853 में। रेलवे यात्री ट्रेन बॉम्बे से थाने के बीच 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन जो है बोरी बंदर यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बॉम्बे से थाने के बीच चलाई गई थी। यह ट्रेन 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। इसमें कुल 14 जो है डिब्बे यानी कोच थे। 1853 में जब भारत में पहली जो है पैसेंजर ट्रेन चली तो इसका देख रेख की जिम्मा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के हाथों में था। इसका मुख्यालय मुंबई के बोरो बंदर में था। इस ट्रेन के चलने के लिए 3 भाप इंजन ब्रिटेन से मंगवाए गए थे। इन इंजन को सुल्तान, सिंधु और साहिब नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 52। फिर है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो है घोषित जो है दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कर्नाटक। तो भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कर्नाटक राज्य सबसे आगे है। ठीक है, भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में 6 जो है संरचनाएं जोड़ी हैं, जिसमें देश में इस प्रकार के स्मारकों की कुल संख्या 3693 पहुंच गई है। इसमें कर्नाटक के 506 स्मारक शामिल है और दक्षिण भारत में शीर्ष स्थान पर है, जबकि 413 स्मारकों के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तर प्रदेश के बाद कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के 745 स्मारक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में किया गया। भारत जो है भारतीय पुरातत्व के नजक कथा की जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। नेक्स्ट है देखिए साइन ए प्लस इतना, यानी इसको लिख सकते, ये होगा साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए माइनस में 2 साइन ए इंटू कॉस, ये दोनों कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की यदि बात करें तो बता तापमान में खाली स्थान वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है। 54 का बी। तो देखिए सॉरी 54 का क्या है कि तापमान में, तो इसका राइट आंसर होगा सी, 10 डिग्री। तो तापमान में 10 डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की दर जो है स्थिरांक दोगुनी हो जाती है। ठीक है, इसका अर्थ है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रति 10 डिग्री ताप बढ़ने पर दोगुनी हो जाती है। प्रतिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रतिकारकों की प्रकृति, प्रतिकारकों का अवस्था। ठोस पदार्थों की प्रतिक्रिया धीरे धीरे होता है, द्रव पदार्थों की प्रतिक्रिया तेजी से होती है, गैसीय पदार्थों की प्रतिक्रिया जो है बहुत तेजी से होती है। तीसरा है प्रतिकारकों की सांद्रता। चौथा है तापमान। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से प्रतिक्रिया की गति 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 55 है कि निम्नलिखित में से जो है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के समान है। तो 55 का यदि बी ऑप्शन देखें तो देखिए AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR बराबर AC बट्टा जो है PR। तो ये यहाँ पे 3/4.5 बराबर 7/5, 7.5 बट्टा 7.5, ये ए ऑप्शन में तो बराबर नहीं है। अगर बी ऑप्शन में देखें तो कितना है, 2.5 बाई 2.5 बाई 5 बराबर 4.5 बाई 9 बराबर 7.5 बाई 7। ये क्या है, सत्य। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं, क्रमशः इतना सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में कितनी बार जो है बजेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 120 जो है 120 सेकंड होगा। ठीक है, 120 सेकंड यानी 2 मिनट। और कहता है कि 30 मिनट में कितनी बार जो है बजेंगे। तो देखिए 30 मिनट में एक साथ बजने की संख्या जो होगा ये होगा 30/2 + 1। ठीक है, यानी कितना होगा, तो 15 + 1 यानी 16 बार, 15 + 1 यानी 16, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
फिर है कि निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? 57 का होगा डी ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो उद्घाटन 12 नवंबर 1930 को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में भारतीय, नरेश, हरिजन, सिख, मुसलमान, हिंदू महासभा, ईसाई, जमींदार, मजदूर संघ, वाणिज्य संघ के प्रतिनिधि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना मोहम्मद अली जौहर शामिल थे। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। इन्हीं बेसेंट तथा मदन मोहन मालवीय भी इस सम्मेलन में भाग लिए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में कांग्रेस ने किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट, फिर कहा था त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की परिमिति 36 और 24 है। पीक्यू इतना है तो एबी कितना होगा? तो देखिए एबीसी का परिमाप कितना है, तो एबीसी का परिमाप है 36 और पीक्यूआर का परिमाप है 24 और एबीसी की भुजा पता नहीं है, एबी पीक्यू का है 10। ठीक है, 6 4 36, 6 चौक 24, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहाँ से जो है 2 पंचे 10, तो एबी कितना निकल गया? 5 तिया 15 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर कहा था दो संख्याओं का मौसो लौसो इतना है, एक संख्या 45 है, तो दूसरी संख्या होगा लौसो गुने मौसो बट्टा पहली संख्या 15 तिया 3 7 21 3 पंचे 15। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहा था एक टेबल को इतना रुपया के बजाय इतना रुपया में बेचने पर इतना अधिक लाभ होता है, तो इन दोनों में अंतर देखिए। 0, 10 में से 5 गया 5, यानी कितना होता है 50 का, यानी 4% जो है ये 50 के बराबर है, तो 100% का मान निकाल लीजिए। तो इतना बट्टा 4 गुने 100, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 1250, बी ऑप्शन। तो 60 का क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर 61 है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु बेचने वाली एक दुकानदार द्वारा जो है मार्च 2019 में बेचे गए लैपटॉप और मोबाइल की संख्या के तुलना में अन्य उत्पादों की संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो 2019 में बेचे गए लैपटॉप और मोबाइल की संख्या के तुलना में अन्य उत्पादों का अंतर, तो यहाँ पे देखिए, तो 2019 में बेचे गए लैपटॉप और मोबाइल की संख्या कितना होगा 2019 में? तो बेचे गए लैपटॉप और मोबाइल की संख्या की यदि बात करें तो ये हो जाएगा कितना? तो 500 प्लस 600, 500 प्लस 600, ठीक है, यानी 6 5 11, ठीक है, 1100। तो 500 और प्लस कितना होगा? 600, यानी 1100। ठीक है, तो मोबाइल और लैपटॉप 1100 हो गया। उसके बाद देखिए कि और मार्च 2019 में बेचे गए रेडियो, टीवी, घड़ी, ठीक है, तो रेडियो टीवी और घड़ी, रेडियो टीवी और घड़ी, ठीक है, रेडियो टीवी और यहाँ पे है वॉच। ठीक है, तो 100 200 100 300 200 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 600। अब अभिष्ट अंतर 1100 में से 600 गया तो कितना बचा? 500। तो 500 हो जाएगा यहाँ पे 61 का, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a + 0 = 0 + a वास्तविक संख्या है, तो यह किस कारण सत्य है? 62 का, सी ऑप्शन, शून्य का योगात्मक गुण के कारण। तो अतः शून्य के योगात्मक गुण के कारण सत्य है। नेक्स्ट, फिर 63 नंबर है कि यदि इतना बराबर इतना है तो ए और बी का मान, तो यहाँ पे देखिए परिमेयकरण कीजिएगा तो ये होगा 5√2 + 7, ठीक है, 5√2 + 7, नीचे में हो जाएगा आपको 5√2 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा a√2 + b, ठीक है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा 5√2 + 7 और नीचे में हो जाएगा इसका मान 1, ठीक है, ये होगा a√2 + b। तो a का मान कितना निकल गया? a का मान 5, b का मान 7, तो a का मान 5 और b का मान 7, तो 63 का b। नेक्स्ट, फिर कहता है निम्नलिखित में से यहाँ पे देखिए कौन अलग है? तो 64 में यदि देखें तो अल्टीमीटर, बैरोमीटर, ठीक है, अल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायनेमोमीटर, थर्मामीटर सभी मापक यंत्र हैं। सभी क्या हैं? तो मापक यंत्र हैं, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, अल्टीमीटर द्वारा हवाई जहाज़ की ऊंचाई मापा जाता है,
बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, थर्मोमीटर से ताप मापते हैं, डायनेमोमीटर यांत्रिक बल या शक्ति को मापते हैं जो बल आघूर्ण द्वारा जो है घूर्णित सॉफ्ट को दिया जाता है। ठीक, उसके बाद यदि देखें क्वेश्चन नंबर देखिए 65, नेक्स्ट है कि 35 लोग एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 6 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते हैं कि जो है काम 16 दिनों में पूरा हो जाए। समय सीमा को पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों को नियोजित करने की आवश्यकता है? तो देखिए 35 लोग जो है 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो 35 लोग जो है 35 लोग 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 6 दिन तक काम करते हैं। तो बचा कितना काम? 6 दिन तक काम किया तो बचा 24 माइनस 6। ठीक, 24 माइनस 6। अब कहता है कि काम को 16 दिन में ही करना है, तो कितना और चाहिए? तो 35 प्लस मान लीजिए x और चाहिए। ठीक है, और इसको काम को जो है करना है कुल 16 दिन में ही करना है। ठीक है, कुल 16 दिनों में ही करना है। तो यहाँ पर से 16 और 6 दिन तो कर लिया है, तो 6 घटा देंगे इधर भी दोनों साइड, तो ये होगा 35 गुने 18। ठीक है, बराबर होगा 35 प्लस x इंटू 10। ठीक है, इंटू 10 यहाँ सॉल्व करेंगे, x का मान आ जाएगा 28, x का मान कितना आ जाएगा 28, यानी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो डी ऑप्शन। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हो तो इधर से भी 6 घटाएंगे और इधर से भी 6 घटा देना है। नेक्स्ट फिर देखिए 66 है कि कार द्वारा मुंबई से पुणे जाते समय मुझे लगता है कि टायर में 2 पंक्चर हैं। पूर्व अनुभव के भीतर मुझे विश्वास था कि पहले पंक्चर 9 मिनट में टायर की पूरी हवा निकाल सकती हैं और दूसरी पंक्चर 6 मिनट में टायर की पूरी हवा। यदि हवा की समान दर है तो दोनों पंक्चर एक साथ टायर की हवा निकालने में कितना समय लेगा? तो 9 गुने 6 बटा 9 प्लस 6। ठीक है, तो ये होगा 9 6 15, 3 पंच 3 तिया, तो होगा यानी 6 3 18 बटा 5। ठीक है, तो 5 3 15 3 18, बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? बी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप का जोरहाट जिले के अंतर्गत आता है। असम की राजधानी दिसपुर से माजुली द्वीप लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में है। 1 दिसंबर 2016 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया है। यहाँ मिसिंग, देवरी, सोनोवाल, कच्छारी आदि जनजातियां पाई जाती हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल 2016 विधानसभा चुनाव माजुली विधानसभा से ही लड़े और जीते थे। नेक्स्ट है कि IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में दुनिया की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की सूची में भारत का रैंक 68 का, ए ऑप्शन 43। तो देखिए IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में दुनिया की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा व्यवस्थाओं की सूची में भारत का रैंक जो 43 थी। ठीक है, 43वीं था। फिर दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने वर्ल्ड जो है कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग विश्व स्पर्धी सूचकांक सूची जारी किया है। इस सूची में पहला स्थान डेनमार्क का है और भारत का 40वां है। ठीक है, 2024 में भारत दुनिया की GDP रैंकिंग में 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट फिर है कि उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा सकल जो है कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित करता है, ए ऑप्शन, बाइनरी विखंडन। तो बाइनरी विखंडन में एक सकल कोशिका स्वयं को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, विखंडन 2 प्रकार के होता है। एक तो होता है द्विखंडन, इसमें एकल जनन कोशिका पूरी तरह से विकसित होने वाले बिंदु पर पहुंचकर 2 हिस्सों में बंट जाता है, अमीबा, पैरामीशियम और लेशमेनिया आदि। बहुविखंडन यह जो है अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें जनक कोशिकाएं कई नए जीवों के निर्माण के लिए जो है विभाजित होती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। यीस्ट में जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट फिर है कि एक पर्यटक एक शहर में तारामंडल देखना चाहता है। ठीक है, वह पूर्व दिशा में रेलवे स्टेशन से चलकर ठीक है तालाब पर पहुंचता है। ठीक, तालाब पर पहुंचता है। कहता है कि एक पर्यटक जो है तारामंडल देखना चाहता है, वह जो है पूर्व दिशा की ओर रेलवे स्टेशन से चलकर जो है तालाब तक पहुंचता है। ठीक है, रेलवे स्टेशन से चलकर तालाब तक पहुंचता है, वह बाएं मुड़ता है।
फिर जो है वह बाएं मुड़ता है और फिर तालाब के दूसरे कोने पर पहुंचता है। अब जो है दाएं मुड़ता है और शीघ्र ही वह तालाब के दूसरे कोने में पहुंच गया। ठीक है। अब कहता वह बाएं मुड़ा और तारामंडल पर पहुंच गया। तो कहता तारामंडल के संदर्भ में रेलवे स्टेशन। तो तारामंडल के संदर्भ में जो है रेलवे स्टेशन, तो देखिए तारामंडल के संदर्भ में रेलवे स्टेशन इधर है। तो ये होगा आपको, ये जो हो जाएगा आपको, देखिए ये है दक्षिण, ये है आपको पश्चिम। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम जो मछुआरों को खराब मौसम और ऊंची लहरों के बारे में सतर्क संदेश देता है और जब वे अंतर्देशीय समुद्री सीमा रेखा के पास होते हैं तो उन्हें सावधान करता है। तो 71 का जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी IRNSS-1A। तो इसरो द्वारा लॉन्च दिए गए जो उपग्रह का नाम IRNSS-1A जो मछुआरों को खराब मौसम और ऊंची लहरों के बारे में सतर्क संदेश देता है और जब वे अंतर्देशीय समुद्री मार्ग रेखा के पास जाते हैं तो उन्हें सावधान करता है। IRNSS-1A का पूर्ण रूप है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 1A। यह जुलाई 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। उसे PSLV C-22 से प्रक्षेपित किया गया था। यह भारत के जो चारों ओर 1500 किलोमीटर के दायरे में नेविगेशन करता है। यह उपग्रह जो है भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट 72 का क्या होगा? sin 2A बराबर 2 sin A, 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर 2 sin A, ये कैंसिल हो जाएगा। तो cos A बराबर क्या होगा? 1, यानी cos 0, ए का मान क्या होगा? 0 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट की यदि बात करें तो कहता है किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है? 73 का डी, काली मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है। भारत कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में 8 तरह की जो है मिट्टियों को पहचानी है। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, पीट एवं जो है दलदलीय मिट्टी। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, काली मिट्टी का विस्तार क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसे कपास, रेगूर, लावा या करेल मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम जो है चौरनोजम मिट्टी है। ठीक है, फिर है कि पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक्स और वाई एक दूसरे का सीधा भिन्न है। ठीक है, जब एक्स का मान 10 और वाई का मान 15 है तो निम्नलिखित में से एक्स और वाई के संगत मानों की एक जोड़ी नहीं है। तो 74 का देखिए, एक्स और वाई एक दूसरे का सीधा भिन्न है। ठीक है, एक्स समानुपाती है वाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बराबर के और वाई ये अचर होगा, यानी एक्स बाई वाई बराबर क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो x बराबर 10 और y बराबर 15 है। x बराबर 10, y बराबर 15, यानी कांस्टेंट का मान होगा 2/3। ठीक है, 2/3। तो k का मान देखिए 8/12, ये 2/3 होगा। तो ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक, फिर बी ऑप्शन देखिए 2/3 है। सी 15, 5 तिया 15, 5 चौका 20। ठीक है, और डी जो है ये डी कितना होगा? तो 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है 10 पुस्तक का मूल्य 560 है, इस प्रकार 56 पुस्तक का मूल्य क्या होगा? तो 10 पुस्तक का 560 है तो 56 का होगा 560 गुने 56/10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 3136। नेक्स्ट फिर है कि प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और जो अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम खाली स्थान वर्षों से अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं। तो 76 का होगा आपको
सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो देखिए, प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में है, प्राचीन कहलाते हैं। प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों अधिनियम 1958 के तहत प्राचीन स्मारकों से तात्पर्य कोई संरचना, स्तूप, गुफा, सेल, रूपकृति, ठीक है, पुरातत्वीय कला, स्फीति आदि है। नेक्स्ट देखिए 77 में है कि कहता है कि कथनों पर निष्कर्ष निकाला जाए। सभी अध्यापक कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं और अधिकांश कठोर परिश्रमी व्यक्ति महिलाएं हैं। अधिकांश जो है महिलाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए, कहता कि सभी अध्यापक, जितने भी अध्यापक हैं, ये जो है क्या है? तो कठोर परिश्रमी है। ठीक, कठोर परिश्रमी, अधिकांश कठोर परिश्रमी व्यक्ति महिलाएं हैं। अधिकांश हो रहा है जो है कठोर, ये महिलाएं हैं। तो कहता है, फर्स्ट कहता है कि सभी अध्यापक महिलाएं हैं, ये गलत है। फिर कहता है कि कुछ महिलाएं कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं, ये सही है। फिर कहता है सभी महिलाएं कठोर परिश्रमी हैं, ये भी गलत है। कोई अध्यापक, ये भी गलत है, यानी दूसरा। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता है कि 2 से 12 तक की संख्याओं का कौन सा भिन्न भाज्य है? तो 2 से 12 तक की सभी प्राकृत संख्याओं जो हो जाएगा, तो यहाँ है 2 से 12 तक की संख्याओं का कौन सा भिन्न जो है भाज्य संख्या है? तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये कुल पद कितना है? कुल पद है आपको 11। कुल पद 11 है, क्योंकि कहता है 2 से 12 तक की संख्याओं का कौन सा भिन्न जो है भाज्य संख्या है। तो 2 से 12 तक जो है भाज्य संख्या लेंगे तो ये होगा 4, 6, 8, 9, 10 और 12, यानी कुल हो गया 6 पद। 6 पद हो गया, तो अतः अंश होगा 6/11, बी ऑप्शन। फिर कहता कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतना है, यदि शहर की जनसंख्या में 4% जो वार्षिक वृद्धि होती है 2 वर्ष बाद, तो 50,000 4%, यानी 104/100, फिर होगा 104/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 108, इसको 5 से गुना कीजिए, 16 पंचे 80, 8 पंचे 40, 5, तो 54 जीरो क्या होगा? 54, ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, 54 जीरो 80 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? 80 का यदि देखें तो ए ऑप्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। दूसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक है, इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया है। विलय के बाद वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 रह गई है। और बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसमें देना बैंक और विजया बैंक विलय किया गया। केनरा बैंक चौथा सबसे बड़ा बैंक है, इसमें सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन क्या होने वाला है? राइट होने वाला है। नेक्स्ट यदि बात करें तो कहता है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है? बी ऑप्शन, फिलीपींस। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई है। अब इसके पास जो है 68 सदस्य देश हैं। फिर है एडीबी के सबसे बड़े शेयर धारकों में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मातेस्कु अस्कावा, जापान। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। नेक्स्ट फिर है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है इस धारणा में, तो सी ऑप्शन। ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। ऊँट जो है कैमुलस वंश के अंतर्गत जो है आने वाला एक जो है खुरदारी जीव है। यह स्तनधारी वर्ग का जीव है। ऊँट रेतीली जो है तपते मैदानों में कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। रेगिस्तान का भारत में सर्वाधिक विस्तार जो है जैसलमेर जिले में है। ठीक है, मरु जो है उत्सव जो है जैसलमेर में मनाया जाता है। फिर है कि 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताएं, तो सी ऑप्शन, वी के कृष्णा मेनन। वी के
कृष्णा मेनन रक्षा मंत्री ने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा दे दिया था। वीके कृष्णा मेनन इस समय भारत के रक्षा मंत्री थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, मगर 1959 में जो है दलाई लामा के भारत में शरण लेने के बाद दोनों देशों के संबंध में तनाव जो है आने लगा। यह तत्काल भारत चीन की एक बड़ी वजह बनी। 1965 में जो है भारत पाक युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, नेक्स्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।